मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहरी सुंदरता से प्यार किसी को नहीं होता। प्यार आपको बिहेवियर से होता है, थॉट प्रोसेस से होता है। ये नहीं है कि सक्सेसफुल मतलब रिच इंसान होता है, पर एक ऐसा इंसान जो एम्बिशियस है, जिसको सच में कुछ लाइफ में करना है, आपको प्यार आगे जाके ऐसे से ही होगा। और प्यार होना हो, याद रखना, पार्टनर भले ही किसी को वैसा पसंद आए ना आए अलग है, लेकिन आगे जाके कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वैला इंसान मेरे बच्चे का बाप बने या मेरे बच्चे की माँ बने, क्योंकि फिर बच्चा भी वैसा ही निकलेगा। तो इसीलिए फिर वो प्यार उस वक्त बदल जाता है कि नहीं नहीं, शादी ऐसे से नहीं, शादी तो हमको समझदार से ही करनी है। ये चेंज आता है। ये भी ध्यान रखिए कि आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए काबिल है, तो आपको पार्टनर्स भी वैसे काबिल मिलते हैं। जब आप खुद ही ढंग से कुछ नहीं कर रहे तो आपको पार्टनर भी वैसा ही मिलेगा। और किसको ऐसा इंसान अच्छा लगता है? आगे जाके तो नहीं लगेगा। बाहरी में कितने महीने निकाल लोगे? कुछ महीने बाहरी सुंदर, फिर वो सुंदरता भी खत्म हो जाती है। करेक्ट? जो आप पहली बार किसी सुंदर इंसान को देखते हो और वो हाइप क्रिएट होता है कि अरे भाई 10 महीने बाद, तब वो बोलते ना अब फॉर ग्रांटेड हो गया है। अब क्यों इतने सुंदर नहीं लग रहे आपको आपके पार्टनर्स? क्योंकि वो थोड़े टाइम का है। फिर आपकी वो सुंदरता बढ़ती कब है? हैबिट से, बिहेवियर से, थॉट प्रोसेस से, माइंड सेट से। प्यार इन चीज़ों से करो, तभी जाके ग्रोथ होगा। बाहरी सुंदरता से प्यार कुछ महीने ही चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। अगला प्रश्न मैं मोशन के सभी शिक्षकों की तरफ से पूछ रहा हूं, एक शिक्षाविद होने के नाते, कि हम शिक्षक बदल गए हैं, अब बच्चों को बहुत नहीं डांटते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डांटते हैं, पहले जैसे हम लोगों की पिटाई भी लगती थी, जो मेरे साथी सखा बैठे हैं, पर अब ऐसा नहीं होता। पर फिर भी एक शिक्षक होने के नाते हमें किन बातों से बचना चाहिए जो हमें हमारे शिक्षण कार्य को करते वक्त बच्चों को नहीं कहनी चाहिए, जिसे हम कई बार नेगेटिव मोटिवेशन भी कहते हैं? तो मैं चाहता हूं आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। आई थिंक टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की लाइफ के ग्रोथ में। 2 लोग हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चे को बनाना है कि बिगाड़ना है, ये 2 ही डिसाइड करते हैं, एक माँ बाप और एक टीचर्स। ये 2 जैसा व्यवहार बच्चे के साथ करेंगे, बच्चा वैसा ही बनता है। हम आज, मैं कहती हूँ, दुनिया के सबसे अच्छे टीचर हुए हैं श्री कृष्ण। जब आप गीता जी पढ़ते हैं तो अर्जुन ने बहुत क्वेश्चंस किए भगवान से। एक तो जब बच्चा क्वेश्चन करे तो झुंझलाइए मत। आई अंडरस्टैंड, कई बार आप भी प्रॉब्लम्स में रहते हैं, लेकिन वो आपका जॉब है और आपको उसको अपना जॉब अच्छे से करिए। बाकी इधर उधर, मैं कहती हूँ, जो चीज़ आपका काम है, आपकी पूजा है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। बाकी हर इधर उधर चीज़ों से हो सकता है, पर जो काम आप करने आए हैं वो काम अच्छे से होना चाहिए। और अगर आपका काम पढ़ाना है तो उसमें कोई और चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए। तो अर्जुन बहुत से क्वेश्चंस कर रहे हैं। भगवान चाहते तो बोल सकते थे, एक तो पहली चीज़ किससे क्वेश्चन कर रहा है? मेरे से। इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ा रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, जो बोल रहा हूँ वही सही है, वही सच है। भगवान ने तो ये नहीं किया। फिर जब आप गीता जी पढ़ते हैं तो कितनी बार अर्जुन एक ही बात को रिपीट कर रहा है। वो अलग अलग वे में पूछ रहा है, लेकिन घूम फिर के आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो उसने उस चैप्टर में भी किया था, बस वर्ड्स अलग थे। पर फिर भी भगवान ने अपना पेशेंस नहीं खोया, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो किस स्थिति से गुजर रहा है। बच्चे कई बार एक स्थिति से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ में अच्छे हो चुके हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कई बार जब हम लोग गाने जाते हैं, हमसे जो बेहतर लोग हमें गवा रहे होते हैं, तो वो हमें, जब मुझे मेरे पापा सिखाते थे तो मेरे पापा कोई हरकत लगाते थे और मुझसे हो नहीं रही, तो मेरे पापा कह रहे ईजी तो है, बस ऐसे ऐसे करना है। मैंने बोला वो आपसे हो रही है इसलिए आपको ऐसे ऐसे लग रही है, मुझे ऐसे ऐसे से लग रही है, मुझसे हो नहीं रही। वो आप समझ क्यों नहीं रहे? वो ईजी आपको है, मुझे नहीं है। तो तब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे, क्योंकि मुझसे नॉर्मली हो रही है, मुझे नॉर्मली ये बात समझ आ गई है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको क्यों नहीं आ रही, इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है समझने में। आपका दिमाग और उसका दिमाग एक नहीं है।